देखो, क्या तुम 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ सकती हो? मैंने तो क्या सोचा था, आपने क्या बोल दिया? क्या है कि जब से मैं इस घर में आया हूँ 10 मिनट की शांति के लिए तरस गया। मैं तो कब से सलाइंस हूँ। नहीं सिलेंस, लेकिन हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे शरारती मुस्कुराहट वाली जूही चावला की। जूही चावला की पैदाइश हुई थी 13 नवंबर 1967 को अम्बाला शहर में। और जूही के फादर का नाम एस चावला और उनकी मदर का नाम मोना चावला है। जूही के बड़े भाई संजीव चावला हैं और छोटी बहन सोनिया चावला। जूही चावला ने कॉलेज ख़त्म होने के बाद मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था और मॉडलिंग करते हुए जब उन्होंने देखा उनकी काफ़ी सारी सहेलियां मिस इंडिया के लिए जा रही हैं तो उन्होंने भी मिस इंडिया के लिए फॉर्म फिल कर दिया। तब जूही सिर्फ 17 साल की थी और उन्होंने वो मिस इंडिया का कंपटीशन जीत लिया। ये बात है 1984 की। उसके बाद ये मिस यूनिवर्स के लिए भी गई, लेकिन वहाँ पे इनको सिर्फ बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला। जब ये दोबारा इंडिया आई तो इनको काफ़ी फिल्म ऑफर्स आना शुरू हो गए थे। 1986 में इनकी पहली फिल्म सल्तनत आई जो कि एक फ्लॉप थी और जूही चावला ने इस मूवी से डेब्यू किया था। तब इन्होंने साउथ इंडियन मूवीज़ की। इनकी दो साउथ इंडियन मूवीज़ थी, 1987 की प्रेमलोक और पूर्वा रागम। तब फेमस बैनर बी आर चोपड़ा के बी आर चोपड़ा जो है वो अपने सीरियल महाभारत के लिए द्रौपदी के किरदार के लिए खूबसूरत नई लड़की ढूंढ रहे थे। तकरीबन कोई 15,000 ऑडिशंस के बाद उनको जूही चावला पसंद आई। जूही चावला को उन्होंने कास्ट भी कर दिया, लेकिन फिर जूही चावला ने इस सीरियल में काम नहीं किया। रीज़न कुछ यूँ था कि जब ये सीरियल में इनकी रोल फाइनलाइज हुआ तभी इनको ऑफ़र आ गया था नासिर हुसैन का, जो कि क़यामत से क़यामत तक मूवी बना रहे थे अपने भतीजे आमिर खान को लॉन्च करने के लिए और साथ में एक नई एक्ट्रेस की तलाश में थे। उन्होंने जूही चावला को रोल ऑफ़र किया और जूही चावला ने इस रोल को ग्रैब कर लिया। उन्होंने ख़ुद ये बात बी आर चोपड़ा से डिस्कस की और बी आर चोपड़ा ने भी उनको यही मशवरा दिया कि वो फ़िल्म का ही ऑफ़र जो है वो ग्रैब करें। और हम सब जानते हैं कि 1988 में आई ये फ़िल्म क़यामत से क़यामत तक है कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जूही चावला और आमिर खान रातों रात सुपरस्टार्स बन गए। बीच में हिंदी फिल्म्स में इनकी कुछ मूवीज़ फ्लॉप रहीं, लेकिन फिर आई बोल राधा बोल 1992 में। ऋषि कपूर के साथ इन्होंने राधा का कैरेक्टर प्ले किया था जो एक गाँव की भोली भाली सी लड़की थी और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इस फिल्म से एक और ये बात साबित हो गई कि जूही चावला बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी भी कर सकती हैं। इसी साल इनकी फिर फिल्म आई राजू बन गया जेंटलमैन शाहरुख खान के साथ, जिसमें भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया एक मिडिल क्लास लड़की का। फिर इन्होंने महेश भट्ट की मूवी हम है राही है प्यार के में काम किया, जिसमें इनका बहुत ही क्यूट और फ़नी रोल था, जिसके बाद इन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसी साल इनकी मूवी आई डर, जिसमें इन्होंने शाहरुख खान के अपोजिट और सनी देओल के अपोजिट काम किया। इन्होंने रोल जो प्ले किया था एक डरी सहमी सी किरण का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, जिसके बाद शाहरुख खान का भी वो कैरेक्टर और इनका भी ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। बताते हैं किरण का रोल काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस के खाते में आते आते रह गया, जैसे कि रवीना टंडन, दिव्या भारती क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, और यहाँ तक कि श्रीदेवी ने तो ये कह के इस रोल को मना कर दिया था कि अगर मुझे डर में शाहरुख खान का रोल दिया जाता तो वो मैं ज़रूर करती, लेकिन ये हीरोइन वाला रोल मैं नहीं करना चाहूँगी। तो इसके बाद ये रोल जूही चावला के खाते में आया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जूही चावला ने। जूही की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1995 में जूही ने जय मेहता नाम के करोड़पति बिजनेसमैन से शादी की थी, लेकिन इस बात का खुलासा तब तक हुआ जब जूही चावला प्रेग्नेंट थी। शादी के तकरीबन 6 साल के बाद ये बात पता चली। वैसे भी जय मेहता की पहली बीवी सुजाता बिरला एक प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने जूही चावला से शादी की थी। जूही चावला के जय मेहता से 2 बच्चे हुए। जानवी 2001 में पैदा हुई और 2003 में इनका बेटा अर्जुन। जूही चावला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने ये बात 6 साल तक इसलिए छुपाई क्योंकि मेरा करियर उस वक्त बहुत शानदार चल रहा था और मैं नहीं चाहती थी मेरे करियर को कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो अपने शादी के कुछ अरसे बाद जब इन्होंने फिल्म में कमबैक किया तब इन लोगों ने जूही ने काफ़ी ऑफ बीट फिल्म्स भी की, जैसे कि झनकार बीट्स और इस तरीके की इन्होंने काफ़ी सारी फिर मूवीज़ की, क्योंकि जाहिर सी बात है उम्र के साथ साथ बॉलीवुड में जो है वो
हीरोइंस का काम बहुत थोड़ा सा हो जाता है, बल्कि उनको डी ग्लैमराइज टाइप के रोल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इवन कह सकते हैं कि कैरेक्टर रोल्स वो करती हैं उसके बाद, क्योंकि जितना भी ग्लैमरस रोल्स होते हैं वो सब यंगर एक्ट्रेसेस को दिए जाते हैं। 1999 में जूही चावला ने अपने दोस्त शाहरुख खान और अजीज़ मिर्ज़ा के साथ एक कंपनी बनाई ड्रीम्स अनलिमिटेड, जिसके तले उन्होंने एक फ़िल्म को प्रोड्यूस किया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी और दोनों बच्चों की तरह रोए थे इस फ़िल्म के फ्लॉप होने पर। ये बात खुद जूही चावला और शाहरुख खान ने इंटरव्यूज़ में बताई है। उसके बाद अशोका और चलते चलते भी इस बैनर के अंडर ही बनी थी मूवीज़। 2008 में इस कंपनी के अंडर इन्होंने आईपीएल टीम भी खरीदी, कोलकाता नाइट राइडर्स। चलें अब बात करते हैं जूही चावला और आमिर खान की दोस्ती की। तो इन दोनों ने क़यामत से क़यामत तक के बाद और भी काफ़ी फ़िल्म्स में एक साथ काम किया, मगर साल 1997 में आई इश्क मूवी इन दोनों की लास्ट प्रोजेक्ट था एक साथ, क्योंकि इसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा बीच में लड़ाइयाँ होती थीं, जहाँ पे एक आमिर खान को मजाक करने की बहुत आदत थी। उन्होंने जूही चावला के साथ प्रैंक किया उनके हाथ देखने का। बताते हैं कि आमिर खान ने उनके हाथ पे थूक दिया। उसके बाद जूही चावला को वो बात पसंद नहीं आई और जूही चावला जो है वो फ़िल्म सेट से चली गई, जिसके बाद आमिर खान को जब तक आमिर खान ने फ़ोन करके सॉरी नहीं बोला तब तक जूही वापस नहीं आई। लेकिन उसके बाद आमिर खान के ईगो को बहुत ठेस लग गई, जिसके बाद इन दोनों ने 6 सालों तक आपस में बात नहीं किया। फिर उसके बाद 2002 में जाके जब आमिर खान का उनकी फर्स्ट वाइफ रीना से डिवोर्स हुआ, तब जाके जूही चावला की उनसे वापस बात स्टार्ट हुई और दोनों ने वापस पैचअप कर लिया। और जूही और आमिर जब मिले तब उनको रियलाइज़ हुआ कि कितने साल उन्होंने बर्बाद कर दिए अपनी इस फाइट के चक्कर में। क्या आप जानते हैं कि राजा हिंदुस्तानी मूवी भी पहले जूही चावला को ऑफ़र हुई थी और उन्होंने भी ये मूवी इसलिए करने से मना कर दिया था क्योंकि इस मूवी में आमिर खान थे। ये मूवी बाद में जो है करिश्मा कपूर ने की थी आमिर खान के साथ और ये मूवी बिल्कुल सुपर हिट हुई और बाद में जूही चावला ने रिग्रेट किया। बल्कि एक दफ़ा कहा जाता है कि उनको दिल तो पागल है मूवी भी ऑफ़र हुई थी, मगर वो भी उन्होंने ठुकरा दी थी, क्योंकि उसमें करिश्मा कपूर का जो रोल था वो उनको ऑफ़र किया गया था और जूही को लगा था कि ये उतना स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है जितना कि माधुरी दीक्षित का है। और बाद में जूही ने अपने इस फैसले को भी रिग्रेट किया था कि उन्होंने खामखा ये सोच लिया था कि मैं इसमें कम लगूंगी और ये रोल मेरे काबिल नहीं है। तो इस तरीके की काफ़ी चाइल्डिश हरकतें जूही चावला ने की हैं। 1995 में जूही चावला ने एक सीरियल में भी काम किया था जिसका नाम था महाशक्ति और जिसमें ये आदित्य पंचोली के साथ इन्होंने काम किया था। 2009 में इन्होंने झलक दिखला जा में भी एज अ जज काम किया था। ओटीटी पे भी इन्होंने काम किया है, द टेस्ट केस और द हश हश में भी इन्होंने काम किया आयशा जुल्का के साथ, जो कि 2022 में आई थी और द टेस्ट केस 2017 में आई थी। 2022 में इन्होंने ऋषि कपूर के साथ शर्मा जी नमकीन में काम किया, जिसके बाद ऋषि कपूर की डेथ हो गई और ऋषि कपूर का रोल फिर परेश रावल ने प्ले किया। बताया जाता है कि ऋषि कपूर और जूही चावला का भी एक वक्त में सख्त अफेयर था, जिसकी वजह से नीतू सिंह की बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी और ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। ये वही टाइम था जब इन्होंने ऋषि कपूर के साथ बोल राधा बोल में काम किया था, इना मीना टीका में काम किया था, काफ़ी सारी मूवीज़ में इन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया था। मगर बताया जाता है उस वक्त इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया था ऋषि कपूर के साथ। जूही चावला अभी भी अपनी फ़िल्म कंपनी चलाती हैं, जो कि बाद में रेड चिलीज़ में कन्वर्ट हो गई थी और जिसके पार्टनर शाहरुख खान भी हैं। 1998 में जूही चावला ने अपनी मदर को खो दिया था। ये एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग फेज़ था जूही के लिए, क्योंकि उनकी मूवी की डुप्लीकेट की वो शूटिंग कर रही थी और पराग में उनकी मूवी उनको अकम्पनी करने के लिए आई थी उनकी मदर, और वहाँ 3 दिन के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जूही चावला ने अपनी मदर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कहते हैं ऐसे वक्त में शाहरुख खान ने जूही चावला का बहुत साथ दिया। जय मेहता भी उस वक्त थे, लेकिन शाहरुख खान भी बहुत कोशिश करते थे उस वक्त जूही चावला को हंसाने की। जूही चावला उसके बाद शैटर्ड हो गई थी और अपना दिन रात बस काम 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 ही करती रहती थी। फिर 2010 में जूही चावला ने अपने भाई को भी खो दिया। उनका भाई संजीव चावला, जो कि CEO भी थे रेड चिलीज़ कंपनी, 2014 में उनकी भी मौत हो गई थी। उनको एक स्ट्रोक आया था और वो कोमा में चले गए थे और फिर 4 साल कोमा में रहने के बाद उनके भाई की भी डेथ हो गई थी। 2012 में जूही चावला ने अपनी बहन सोनिया को भी खो दिया था, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था।
जूही चावला की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ आई हैं, लेकिन जूही चावला ने इन सब का सामना बहुत ही बहादुरी से किया है और अपने आप को जो है इस काबिल बनाया है कि वो आज जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन में है। अब बात करते हैं सलमान खान और जूही चावला की। तो सलमान खान और जूही चावला ने कभी किसी मूवी में काम नहीं किया। हाँ, एक कैमियो ज़रूर किया था सलमान खान ने जूही की मूवी दीवाना मस्ताना में, जहाँ पे वो बिल्कुल मूवी के एंड में आते हैं और रजिस्टर मैरिज करते हैं जूही के साथ। सलमान खान मजाक से कहते हैं कि चलो मेरी एक बार शादी हुई है, बेशक फ़िल्म में ही हुई है, लेकिन वो मेरी जूही के साथ हुई है। कहते हैं सलमान खान बहुत ज़्यादा लाइक करते थे जूही को और जूही के साथ वो टूर पे भी गए थे। तो जूही चावला को बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू हो गए थे, लेकिन सलमान खान का जो इमेज है वो बहुत बैड बॉय इमेज है। जूही चावला ने उनको मना कर दिया था कि मैं इस दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और उन्होंने सलमान खान का प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। कहते हैं सलमान खान ने फिर भी हार नहीं मानी थी और वो जूही के फादर के पास गए, जिसके बाद जूही चावला के फादर ने भी उनको इनकार कर दिया, क्योंकि सलमान खान का इमेज दोबारा से उनके रास्ते में आ गया था और सलमान खान और जूही चावला के फादर की कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुई थी, ये भी बताया जाता है। इसके बाद जो है वो मतलब सलमान खान ने एक मूवी के लिए जूही को रेकमेंड किया था, मगर जब वो मूवी लेकर जूही के पास गए तो जूही चावला ने सलमान खान की जगह अपने दोस्त आमिर खान को रेकमेंड कर दिया था, जिसके बाद सलमान खान इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने ज़िंदगी भर फिर जूही चावला के साथ काम नहीं किया और जो ऑडियंस है वो इस पेयर को पर्दे पे देखने के लिए तरसती ही रह गई। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जूही चावला के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, आप लोगों को बहुत कुछ पता चला हो उनके बारे में जो आप नहीं जानते थे। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो कि मैं लेकर हाजिर होती रहूँगी। सो टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।